क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, अब बिल्कुल भी गणित से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो सेट ए है, ठीक है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर जो 1 से लगाकर 5 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर, ये क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक जितने कवर हो सकते हैं उतने प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने रहे हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 156 को अभाज्य गुणनखंड फलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, इससे सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 156 के गुणनखंड। ठीक है, 156 के गुणनखंड निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 2 से यदि देंगे 2 सते 14, ठीक है, 1 बच गया, 2 अठे 16, ठीक है, 2 से फिर देंगे 2 तिया 6, 2 इनाम 18, ठीक है। इसके बाद में किसकी बारी रहेगी? 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? फिर 3 से। 3 करना 3, 3 तिया 9 और 13 बचा तो 13 से ही जाता है। ये गुणनखंड निकले। इसको लिखेंगे किस रूप में? 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया है? 13। ठीक है, अभी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। बस यही क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो अतः अभिष्ट गुणनखंड कितना लिख दीजिएगा इस तरह से करके ये। ठीक है, इतना सा सवाल करना है, ये ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक लाइन बढ़ाना चाहे आप तो आप इस लाइन को, ये तो सवाल हो गया पूरा, पर यदि आप चाहे तो ये लाइन यहाँ से इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, ठीक है, और आगे की लाइन बढ़ जाएगी आपकी 2 की घात 2 इंटू 3 गुणित 13। ये जो स्टेप है ये स्टेप भी आप कर सकते हो। ठीक है, 2 लाइन में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया है? चलिए इसके अथवा का जो प्रश्न है वो भी करेंगे, पूरा सोल्व कराऊंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि 75 से 75 नंबर आपको पूरे के पूरे दिलाऊं। HCF 306 और 657 बराबरी पे 9 दिया हुआ है। LCM ज्ञात करना है, तो यहां पर ये इसके अथवा वाला प्रश्न है। कौन सा सवाल है, क्या दिया है, पहले तो वो चीज देखिए। यहां से लिखेंगे दिया है, बिल्कुल आराम से कराऊंगा भैया। ठीक है, HCF कितना दिया है? 306, 657 बराबरी पे कितना दिया है? 9। LCM 306, 657 बराबरी पे क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है क्या ज्ञात करना है? ठीक है, HCF इंटू LCM, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? सब जानते हैं आप भी। ठीक है, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM। तो यहां पर सूत्र लिख देता हूं मैं, LCM इंटू HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। LCM बताइए देख के, तो LCM तो हमें ज्ञात ही करना है। HCF कितना है? 9 है, बराबर दोनों संख्याएं कौन सी? जो अंदर लिखी हुई है ये दोनों आपकी संख्याएं हैं, 657। ठीक है, तो LCM इक्वल क्या हो जाएगा? 306 गुणित 657 और बटे में कितना आ गया आपका? 9 आ गया है। ठीक है, अब इसको 9 से काट दीजिए। इसको 9 तिया 27, कितना बच गया है? 3, और 9 तिया 27, 9 चौको 36। और यदि हम LCM आगे बढ़ाएंगे इसको प्रोसेस को, तो यदि आप इन दोनों का गुना करोगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली मैंने कर रखे हैं पहले से ही, ताकि आपको सुविधा हो जाए। ठीक है, इनका दोनों का आप गुना करोगे तो ये आएगा 22,338। ठीक है, बस। तो अब उत्तर की लाइन क्या लिखना है? उत्तर की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, HCF इतना दिया था, क्या ज्ञात करना था? ये ज्ञात करने का बोला है। अतः LCM 306, 657 इक्वल कितना हो गया है? 22,338।
बस यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ से, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां देखें, ये इसको करेंगे हल। क्या संख्या है आपकी? 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय। हम इसका विपरीत करेंगे। माना कि कौन सा सवाल है, उसको थोड़ा सा उत्तर डाल लेते हैं। 7वां बन रहा है आपका, तो उत्तर क्रमांक 7। तो माना कि 3 + 2 × 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जो होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 + 2 × 5 हो गया है, बराबर क्या लिख सकते हैं? P/Q। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं का रूल है, कहता है। अब बस कुछ नहीं करना है। हमने एक सवाल पढ़ा है, आपने जब चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो उसमें एक देखा होगा, करनी 5 जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इस 3 को उधर लेके चाहिए, फिर अगली बार 2 को, तो एक एक करके ले जाइएगा आराम से, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2 × 5 बराबर हो गया है P/Q, और ये 3 उधर जाके किसका हो गया है? माइनस का हो गया है। चलिए आगे बढ़ाइए, क्या हुआ है? 2 × 5 वैसे का वैसे ही है, और ये हो जाएगा P-3Q में वापस Q। अब मैंने क्या बताया आपको अभी? करनी 5 को आपको क्या करना है? ठीक है, इसको अकेला रखना है, और हम बोल देंगे कि हम जानते हैं करनी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अगली प्रोसेस क्या होगी, स्टेप हमारी? करनी 5 = P-3Q में Q, और यहाँ पर बटे में कौन आया? देखिए गौर से, 2 आ गया, तो ये 2Q हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लाइन लिखिएगा, अब हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जब ये अपरिमेय है तो इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी? अपरिमेय, क्योंकि ये 10 रुपया बराबर क्या हो जाएगा? ये भी 10 रुपये बराबर का मतलब क्या? दोनों चीजें इक्वल है, तो ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी। तो इसलिए P-3Q बटे 2Q भी अपरिमेय संख्या होगी। अब जब ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो इसकी ऊपर वाली प्रोसेस क्या हुई? अपरिमेय, ये किसकी वजह से उत्तर आया था? इसकी वजह से आया था, ये यहां से, और ये जो स्टेप थी हमने यहां से लिखी हुई थी, तो हमने यहां पर इसे परिमेय बोला था, लेकिन हमारा जो सिद्ध हो गया है वो क्या हो गया है? अपरिमेय। तो बस सीधी सी बात है, अतः करके उत्तर लिख दीजिएगा जो उसने पूछा है। उसने पूछा तो अतः 3 + 2 × 5 एक परिमेय नहीं है, क्या बन गई है? संख्या है। अब उत्तर जो है, आंसर की लाइन यही है, पर इसको हमको आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रूव्ड। क्यों लिखना पड़ेगा वो चीज़ आप सब जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ सिद्ध करने की रहती है उसे प्रूव्ड कहा जाता है। देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए इसके बाद में नीचे अथवा वाला जो प्रश्न है वो क्या? 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। इन दोनों के क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो 6 और 20 का है, तो ये इसी के अथवा वाला सवाल है। 6 और 20 के, तो यहां पर लिखेंगे हम 6 के गुणनखंड, और 6 के गुणनखंड होते 2 और 3, और कितना है एक और? 20। तो यहां पर लिख दीजिएगा 20 के गुणनखंड।
20 के जो गुणनखंड निकलेंगे वो निकलेंगे आपका 2 की घात 2 यानी कि 4 और एक आ जाएगा 5। इस तरह से जैसे स्टेप में मैंने इस सवाल में करके बताया था ना, ये इस तरह से आप निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ये जब आ गया इतना तो क्या बोला इसने आगे कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो पहले हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और 20 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लाओ सब, इन दोनों में से सभी को लाना है, पर एक कंडीशन है कि एक चीज एक बार ही आएगी। जैसे ये 2 है तो ये 2 को केवल एक ही बार लिखना है, 3 है तो इसको केवल एक बार लिखेंगे, 5 है तो इसको लाएंगे सभी, पर उसमें से एक बार किसी को लिख दिया, डबल से नहीं लिखेंगे। तो यहां पर 2 जो है ये ऊपर भी है और नीचे भी है। अब कौन सा 2 लिखे, तो एलसीएम में लाओ सब। अब जब लाने की बात कर रही तो व्यक्ति को, लालची व्यक्ति है एलसीएम, ठीक है, तो ये बड़ा से बड़ा ही लाएगा। 2 कौन सा 2 रहेगा, 2 की घात 2 वाला, यानी कि जो एलसीएम रहेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या को चुनना है। ठीक है, यदि कॉमन आ रहा है तो 2 की घात 2 हो गया इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इनका गुना कर लीजिए बस। 2 दूने कितना हो गया 4, 4 तिया कितना हो गया 12 और 12 पंजे कितना हो गया 60। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर तो एलसीएम तो कितना आ गया 60। ये आंसर वाली लाइन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और पूछा था उसने एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या लिखेंगे, उसका भी लाइन वही लिखेंगे 6 और 20 का एचसीएफ। चलिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों में से मत लाओ। ठीक है, मत लाओ तो फिर लाएंगे क्या, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, और दोनों में कॉमन होने के बाद भी छोटा हो, यानी कि एलसीएम में तो सबसे बड़ी चीज लाई और एचसीएफ में सबसे छोटी। तो ये 2 है केवल कॉमन और वो छोटा वाला 2 लिखना है बस। तो ये एचसीएफ हो गया 2। ये दोनों हो गए आपके आंसर। या फिर आप नीचे आंसर की लाइन भी लिख सकते हैं, कहता 6 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60 और एचसीएफ हो गया है 2। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात व्यंजक x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो पहले सवाल लिखेंगे बढ़िया से तरीके से। उत्तर क्रमांक 8 है ये। सवाल है आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जैसा कि आपको गुणनखंड करना साल भर सीखा होगा, नहीं सीखा तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है कि जो गुना करेंगे तो 10 आएगा और इस 7 के टुकड़े करने हैं मध्य पद का। ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुना करोगे तो 10 आएगा और जोड़ोगे और घटाओगे तो कितना जाना चाहिए 7 आना चाहिए। तो वो संख्या रहेगी 2 और 5, क्योंकि 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा प्लस 10 भी वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन ये जो 7 है इसके 2 टुकड़े किए हमने, एक तो 2 के रूप में और एक 5 के रूप में। तो ये 2 और क्या है आगे x है तो x लिख देना। ठीक है, और ये 5 x समझ में आया। ये 3 पद थे, इसको 4 पद बनाया बस। तो ये दोनों में देखिए कॉमन चीज कौन सी निकल रही है, दोनों में से कॉमन है x, ब्रैकेट के अंदर रह गया यहाँ से x प्लस 2। यहाँ पर कॉमन क्या निकला है 5 निकला है, x प्लस 2, क्योंकि 5 सॉरी वहाँ 5 दूने 10। ठीक है, अब जब 2 बार एक जैसी आ गई फिर से ये x प्लस 2, x प्लस 2, 2 को एक बार लिख दो इन्हें, और जो बाहर है x प्लस 5 इसको आप अंदर लिख दो। ठीक है, तो ये तो आपके गुणनखंड हो गए। अब शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बढ़िया से लाइन लिखेंगे शून्य के लिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। ठीक है, शून्य के लिए कुछ नहीं करना है, x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा और यहाँ पर कोमा लगा दीजिएगा, x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये कितना आ गया x बराबर -2 कोमा x बराबर कितना गया -5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जांच करनी है। आगे क्या बोला इसने, इन गुणनखंडों के शून्यकों के बीच
के गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करनी। तो जांच का फॉर्मूला रहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा कौन सा, ये पहला जो मान है, पहला शून्यक आया उसे अल्फा कहेंगे, दूसरा शून्यक रहेगा जो बीटा रहेगा। ठीक है, तो ये ए का मान यदि पूछेगा कोई, ए और बी भी आया इसमें, तो बी जो है वो 7 है, देख लीजिए ऊपर, और सी जो है 10 है, और ए का जो मान है वो 1 है। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या हो गया, माइनस का 2 प्लस, और यहाँ पर बीटा का मान -5, तो ये डायरेक्टली माइनस हो गया है, माइनस बी यानी कि 7 जो है प्लस का था, देख लीजिए पर, लेकिन सूत्र में माइनस लिखा हुआ तो इसलिए माइनस का 7 हो गया। ठीक है, और बटा में ए का मान देख लीजिए 1 है, और 5 और 2 दोनों जुड़ गए तो ये भी -7 इक्वल -7। इसी तरह यहाँ पर आप फॉर्मूले में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा का मान क्या है, -2 है, इंटू माइनस का 5 है, इक्वल सी। ठीक है, सी का मान जो है वो 10 है, देख लीजिए, और यहाँ का मान है 1, तो ये सी का मान कितना हो गया है 10, और बट्टा में 1, 10 5 दूने 10 हो गया, ये प्लस हो गया आएगा, माइनस माइनस और बराबरी पे 10। तो यहाँ पर आपका जांच भी सही आ गई। ठीक है, इक्वल आ रही चीज़ें। तो अतः अभीष्ट शून्यक क्या बना है, अभीष्ट शून्यक देखिए, एक तो ये -2 है और माइनस का 5 है। ठीक है, चलिए अब इसके अथवा का सवाल क्या है, यहाँ पर देखिए, किसी बहुपद में px के लिए y इक्वल px, ठीक है, का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या बहुत ही सिंपल है। ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को, ये जो है वो एक्स अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष को कितनी जितने बिंदुओं पर ये काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये एक ऊपर भी काट रहा है, लेकिन ये क्या है, वाई है ऊपर वाला, नीचे वाला ये जो लाइन है सीधी, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो एक्स को काटना चाहिए, कितने जगहों पर काट रहा है, 1 2 और 3। तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहां पर अथवा करके लिख देंगे, अथवा यहां शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, जितने शून्य उतनी जगह प्रतिच्छेद, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या काट रहा है। ठीक है, चलिए इसके आगे का सवाल क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं आगे। शून्यकों का योग क्या दिया है आपको, तो यहां पर लिख देंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब है शून्यकों का योग अल्फा और बीटा। तो ये दिया है -3 जैसा कि सवाल में है, और बीटा का मान जो दिया है वो 2 है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा 2। सूत्र लगा दीजिएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और इंटू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा,
माइनस इनका मान कितना हो गया, देखिए -3 है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया -3 और यहाँ पर भी सूत्र में भी -3 है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका +3 और ये x, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 2, तो ये +2। बस यही क्या है आपका आंसर आ गया। तो अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या है, x² + 3x + 2, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद द्विघात व्यंजक ज्ञात करना है तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। चलिए तो ये इसका अथवा का सवाल है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, चिंता नहीं करना आपको। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि समय की पाबंदी है। ठीक है, x² - 3, यहाँ पर देखिए जो 3 है इसको भी हम फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करेंगे, a² - b², और फिर हम लिख देंगे इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो उससे पहले ये b का मान है, इसको स्क्वायर में चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, करनी 3 की घात 2, क्योंकि घात 2 से करनी कैंसिल, वापस 3 आ जाए। अब बस इसको इस रूप में लिख दो। ठीक है, ये इस रूप में आ गया, इसे इस रूप में लिख दो a + b, तो ये हो गया एक बार प्लस में अंडर है और यहाँ पर जाएगा x - करनी 3। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लिखेंगे शून्य के लिए, या शून्यकों के लिए, ये कितना आ गया आपका, शून्यकों का मतलब क्या होगा, यहाँ पर इनके इक्वल 0 0 लिख देना है। चलिए तो ये इसका उत्तर गया, ये माइनस का करनी 3 और ये हो जाएगा आपका प्लस का करनी 3। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, जांच भी बोला इसने साथ में, तो हाँ जांच भी करना है, देख लीजिए। तो जांच करेंगे, अल्फा + बीटा इक्वल, अल्फा + बीटा कितना हो गया, -b/a। अब देखिए अल्फा + बीटा का मान रखिए पहले, तो माइनस का करनी 3 प्लस करनी 3 बराबर b। देखिए b यहाँ पर ये जो मान है वो इस तरह का रहता है, ये तो ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, ये c का मान हुआ। यहाँ पर a और c है, b का मान नहीं है, तो b का मान कितना बन जाएगा 0 और बटे में a का मान कितना हो गया 1। अब यहाँ पर भी देखिए माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो 0 इक्वल क्या हो गया है 0। इसी तरह यहाँ पर दूसरी जांच करेंगे, दोनों में से एक जांच कर दीजिएगा, भले कोई दिक्कत नहीं है, c/a, पर मैं दोनों ही बता रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस का करनी 3 इंटू करनी 3, और c का मान देखिए क्या है, यहाँ से 3 है और बटा में 1, क्योंकि a का मान 1 हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं अंडर में घात 2 हो जाएगी ये। ठीक है, और यहाँ पर गौर करिएगा c का मान क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर माइनस का 3 की घात 2 बराबर -3, और घात 2 से करनी कैंसिल हो गई है, तो बच गया क्या है -3 इक्वल -3। अतः अभीष्ट शून्य की ये है, माइनस का करनी 3 कोमा प्लस के करनी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 से लगाकर बाकी जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वीडियो में इतना 23 तक सोल्व करना संभव नहीं है, सारा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है, एक्टिव रहना है। ठीक है, जैसे ही वीडियो डलता है तुरंत देख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट करिएगा, 75 से 75 नंबर आपको दिलाऊंगा, पूरा सोल्व कराऊंगा ABCD। ठीक है, बहुत ही जल्दी हर घंटे आपके वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, आप तो केवल अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करेगा। देखिए कई बार नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा नहीं दी जाएगी, तो आपको चैनल पर जाकर देखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।